कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा ही कारनामा सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से एंडा गांव की बेटी नरीशी मीणा ने कर दिखाया है। दरअसल नरीशी मीणा अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर पहुंची है। हालांकि नरीशी मीणा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने के बावजूद नरीशी मीणा ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। नरीशी बताती है कि उन्होंने अपने गांव की सरकारी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद कक्षा 10वीं उन्होंने शामपुरा के एक स्कूल से पास की और इसी के साथ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने सवाई माधोपुर के एक स्कूल से की। वहीं साल 2015 में उन्होंने बीए से एडमिशन लिया और साल 2017 में इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। इस दौरान नरीशी के जीवन में एक बेहद टर्निंग पॉइंट आया। वो इस दौरान एसआई का एग्जाम पास कर चुकी थी। एसआई के एग्जाम के दौरान उनका मेडिकल होना था और आप देखिए कि मेडिकल के दौरान ही उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, जिसके चलते वो सदमे में डूब गई। ये बीमारी उनके ही क्यों हुई, ये सोच सोच कर नरीशी मीणा लगातार रोती रहती थी, मगर उनको माँ छोटी देवी, पिता राजमल और दोनों भाई शिवराम और लक्ष्मीकांत ने उन्हें काफी संबल दिया और उन्हें संभाला भी। उनके माँ बाप ने उनका इलाज करवाया। इस दौरान माँ ने नरीशी के इलाज के लिए अपने सारे गहने तक बेच दिए। माँ बाप और भाइयों के मोटिवेशन से नरीशी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। इसी दौरान गंगापुर सिटी के योगेश ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीते, जिसकी खबर नरीशी ने पढ़ी और इसके बाद नरीशी केबीसी का सीरियल अपने ताऊजी के घर जाकर के देखने लगी। उसका इंटरेस्ट जनरल नॉलेज में काफी बढ़ने लगा। वो विभिन्न साइटों से और समाचार पत्रों के माध्यम से अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश में लगी रही। साल 2020 में वो महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हुई और इसी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रखा। इस दौरान वह आरएएस के एग्जाम में पास हुई, मगर आरएएस और कौन बनेगा करोड़पति की डेट आसपास ही थी, जिसके चलते नरीशी मीणा ने आरएएस का एग्जाम छोड़ दिया और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर जा पहुंची, जहां पर महानायक अमिताभ बच्चन से उनका सामना हुआ। नरीशी बताती है कि ये उनके जीवन का सबसे यादगार लम्हा था। यहाँ बड़े कठिन सवालों का जवाब देते हुए नरीशी ने 50 लाख रुपए जीते हैं। 50 लाख रुपए जीतने के बाद अब नरीशी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। देश, प्रदेश और हर जगह उनके काम की चर्चा हुई। 50 लाख रुपए जीतकर जब नरीशी अपने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने नरीशी का फूल माला और बैंड बाजे से उनका स्वागत किया। नरीशी बताती है कि 50 लाख रुपए जीतने के बाद अब वो अपनी मम्मी के जेवर दोबारा से बनवाएगी और अपने पिता के लिए भी एक खूबसूरत सा तोहफा खरीदेगी। वहीं नरीशी का कहना है कि वह सवाई माधोपुर में अभी किराए से रहती है, तो इन पैसों से अब वह सवाई माधोपुर में कोई मकान भी खरीदने का मन बना रही है। कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के एपिसोड में 50 लाख रुपए जीतकर जब नरीशी मीणा एंडा गांव पहुंची तो गांव वालों ने उनका भव्य रूप में स्वागत किया और पूरे गांव में जुलूस भी निकाला। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने माला पहनाकर नरीशी मीणा का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। सवाई माधोपुर के एंडा गांव की नरीशी मीणा ने अमिताभ बच्चन को बताया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। उन्होंने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन तो करवाया था, मगर इस ट्यूमर का कुछ एक हिस्सा अभी भी उनके दिमाग में मौजूद है और यह ट्यूमर उनके दिमाग में ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जिसे निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। नरीशी ने कहा था कि ब्रेन ट्यूमर का एडवांस इलाज कराने के लिए उन्हें चिकित्सकों की तरफ से प्रोटॉन ट्रीटमेंट का सुझाव दिया गया था, मगर यह प्रोटॉन ट्रीटमेंट काफी महंगा होने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाई। केबीसी में आने का उनका मुख्य उद्देश्य ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना था, मगर जब अमिताभ बच्चन ने उनकी ये कहानी सुनी तो वो भावुक हो गए और उन्होंने उनके ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराने का वादा किया कि वो स्वयं उसका पूरा खर्चा उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।
आप केबीसी में गए, आप अमिताभ बच्चन से हाँ, मिले मतलब आप? कि ऐसे इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े मंच पर जाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मेरे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और मतलब जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं या फिर मानते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती थी दूसरे घर, तो मुझे लगता है कि इस सोच में ना वो चेंजेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी तो देश की नागरिक है और जब है ना लड़कियां पढ़ेगी तो देश ऑटोमेटिक ही देश के प्रधानमंत्री भी हाँ कहते हैं। प्रोग्रेस करेगा। और दूसरी बात है मतलब मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो हमें भी तो मतलब मुझे भी तो कुछ देना चाहिए ना पेरेंट्स को। अभी आपने केबीसी के लिए आरएस का एग्जाम छोड़ दिया था, वो आप आपकी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगी? जी, अभी आप किस विभाग में कार्यरत है? वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट अच्छा, ठीक। एज ए सुपरवाइजर।